राम राम दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं लेकर के एक नए सेशन को। और इस सेशन में दोस्तों हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नहीं अपितु पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिकी जीके के बारे में। और एक ऐसा भयंकर टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरा दावा है आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपका जिंदगी भर ये टॉपिक नहीं भूलोगे दोस्तों, आप बुक पढ़ने बैठ जाओ। आप बुक पढ़ने बैठ जाओ। बुक मरवाते हैं दोस्तों वो इस टॉपिक का रट्टा, और बड़ा जबरदस्त रट्टा मरवाती है दोस्तों। और इस रट्टे से बचने के लिए हम आपके सामने ये जो ट्रिकी टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, हमारी आशा और अपेक्षा है आपको ये पसंद आएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, और हम सब बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा टॉपिक है जो है, इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों क्या नाम है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस टॉपिक का दोस्तों नाम रहेगा। अगर देखा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पृथ्वी को नीचे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? पृथ्वी को नीचे 3 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है, ऊपर वाली जो पृथ्वी की पापड़ी है दोस्तों, वो है ये, मान लीजिए। तो उसी तरह अगर देखें पृथ्वी के नीचे वाले भागों को देखा जाए दोस्तों, तो इनको बांटो आप 3 भागों में। इस प्रकार से बना लीजिए पहले अपना डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद में इनको पहले 3 भागों में तोड़िए। 3 भाग यानी पृथ्वी जो हमारी जहां पर हम चलते हैं उसे ये मान लीजिए दोस्तों, ये यहां पर। और इसके नीचे वाला भाग हमने इसके बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में। और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करने बैठे तो हम पाएंगे कि इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से दोस्तों, कौन से 3 हिस्से हैं? उन 3 हिस्सों को इसमें थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा हिस्सा कहां तक है, कौन सा हिस्सा कहां तक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर लेंगे, और डार्क करने के बाद में हम देखेंगे दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। दोस्तों अगर बात करें पहले टॉपिक का नाम है, पहले पार्ट का नाम है भूपरपट्टी। क्या नाम दोस्तों? भूपरपट्टी। दूसरे का नाम क्या दोस्तों? दूसरे का नाम है दोस्तों मेंटल। क्या नाम है दोस्तों? मेंटल। तीसरे पार्ट का नाम है दोस्तों कोर, या हम बोल सकते इसको क्रोड। क्या बोल सकते दोस्तों? कोर या क्रोड। तो दोस्तों ये 3 पार्ट है। अगर पूछा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कितने भागों में बांटी गई है? वो 3 भागों में बांटी गई है। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? सबसे ऊपर भूपरपट्टी है, नंबर 2 पर मेंटल है, और सबसे आखिर में सबसे नीचे की तरफ क्या दोस्तों? कोर या क्रोड हम इसको बोल देते हैं। दोस्तों सुनते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं इसी तरफ को लेके। अगर देखा जाए दोस्तों पृथ्वी के अंदर देखा जाए जो भूपरपट्टी है, इसको भी वैज्ञानिक तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखें मेंटल को भी वैज्ञानिक तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। कोर को, क्रोड को, इसको भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। और प्रश्न कई बार यही से पूछता है, इनके नाम बड़े अजीब से नाम है दोस्तों, बड़े अजीब से नाम और वैज्ञानिक नाम है। ये साइंटिफिक नेम है, और इन साइंटिफिक नेमों को जीके के अंदर दिया गया है। दोस्तों साइंटिफिक नेम हमें साइंस में तो याद होते नहीं है, और ये जीके में हो रहा के बैठ के भाई बताओ कैसे याद होंगे? तो इसके लिए दोस्तों हमारी एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक पढ़ने से पहले हम ये नोटिस करेंगे कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न आएगा भूपरपट्टी को 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन का नाम क्या है? फिर भूपरपट्टी अलग, मेंटल अलग। फिर प्रश्न पूछेगा भूपरपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? बात आ गई अब मेंटल पर, फिर पूछा मेंटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेखा बोल दीजिए। फिर प्रश्न आ जाएगा मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? फिर पूछेगा कोर को 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन कौन सी? दोस्तों अगर देखें आराम से तो इनके कितनी रेखा होगी? 1 2 3 4 5। ये तो बिल्कुल बेस है दोस्तों, इसको हमने नहीं छेड़ना है, ये बेस है। तो इससे ऊपर वाली कितनी है? 1 2 3 4 5। और इन 5 के नाम हमको पढ़ने हैं।
अगर बात करें भूपट पट्टी को दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन का नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों कोनरेड। आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक दोस्तों पेंडिंग है, ट्रिक लास्ट में। सिर्फ वो ट्रिक है आपका 1 सेकंड के अंदर, आपका मेरा दावा है 1 या 2 सेकंड, तीसरी सेकंड नहीं होगी, आपका 1 या 2 सेकंड के अंदर ये सारे के सारे नाम आपकी जुबान पर होंगे। दोस्तों देखिए इसका नाम क्या है, कोन रोड या कोन राड जिसको बोल देते हैं, कोन राड। फिर यह भूपर पट्टी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। फिर भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में जो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करती है, उस लाइन का नाम क्या दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, अगर बात की जाए इस लाइन का नाम दोस्तों मोहोविसिक। मोहोविसिक क्या नाम है दोस्तों, मोहोविसिक। क्या नाम दोस्तों, मोहोविसिक। फिर अगर बात करें मेंटल को दो हिस्सों में तोड़ने वाली लाइन का नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों रेपेटी। क्या नाम दोस्तों, रेपेटी। क्या नाम दोस्तों मेरे भाइयों, रेपेटी है, रेपेटी है दोस्तों, क्या है, रेपेटी है। उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन है, इसका नाम क्या दोस्तों, गुटेनबर्ग। क्या नाम दोस्तों, गुटेनबर्ग। दोस्तों क्या नाम है, गुटेनबर्ग नाम है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, गुटेनबर्ग नाम है। और अगर बात की जाए वो कोर की, कोर को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है दोस्तों लेहमैन है। क्या नाम है दोस्तों, लेहमैन है। ये किसी क्षेत्र के नाम नहीं दोस्तों, ये कोई एरिया नहीं है, ये किसी एरिया के नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये किसी शांति या समझौते का नाम नहीं है, ये किसी ग्रह उपग्रह सूर्य के बारे में कुछ इनके क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट हैं, उनको बांटने वाली रेखाएं हैं जिनको हमने काल्पनिक तौर पर माना हुआ है। और ये साइंटिफिक नेम है सभी के सभी, और इनको याद करना पड़ता है। जब प्रश्न आते हैं इन लाइनों के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है भूपर पट्टी को दो हिस्सों में तोड़ने वाले बताएंगे रेपेटी, पूछा जाएगा मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले बताएंगे आपका मोहोविसिक, पूछा जाएगा कोर को दो हिस्सों में तोड़ने वाले बताएंगे गुटेनबर्ग। तो दोस्तों इस चीज से आपको कैसे बचना है, अब जरा वो सुनिए। इन सभी की ट्रिक क्या है दोस्तों, इन सभी की ट्रिक है कमरगल। क्या ट्रिक है दोस्तों, कमरगल। हिंदी में याद करना है। मेरे को पता दोस्तों आप जीके को हिंदी में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो। मोस्टली बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपकी ये ट्रिक हिंदी और इंग्लिश दोनों पर काम करेगी। घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और आप हमारे शासन को इसको शेयर करते चलिए, लाइक सब्सक्राइब व कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ। ट्रिक का नाम है कमरगल। क्या नाम दोस्तों, कमरगल। अब दोगे ये क्या चीज है दोस्तों, इनमें से किसी भी रेखा का नाम जो शुरू होता है उसका पहला अक्षर उठा लो, बस बात खत्म, अपनी ट्रिक बन गई। और अपना का कुछ नहीं करना। देखो कैसे, कोनरोड, मैं से मोहोविसिक, रै से रेपेटी, गा से गुटेनबर्ग, लै से लेमन। फिर कहोगे याद करना क्या है इसमें, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात याद करनी है, तीनों पार्टों के नाम, तीनों पार्ट के नाम याद कर लियो। एक का नाम है भूपर पट्टी, बीच में मेंटल, नंबर 3 पर कोर। और इस प्रकार से अपना जल्दी से ढांचा बनाओगे, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ढांचा बनाया, ऊपर से एक पार्ट को डिवाइड किया भूपर पट्टी, दूसरे को डिवाइड किया मेंटल, और नीचे क्या है कोर। इसको भूपर पट्टी को डिवाइड किया, इस एक भूपर पट्टी को काटो, बीच में से फिर किसको काटो, मेंटल को, नीचे से किसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो भाई डिवाइड करो कोर को। और उसके बाद हमारी ट्रिक लगाओ। ट्रिक का नाम क्या है, लाइन में 1 2 3 4 5, और पांचों की ट्रिक क्या बना दी, कमरगल। कैसे, पहले कोनरोड, मैं से मोहोविसिक, दूसरा आगे रै से तीसरा रेपेटी, अक्षर चौथा, लाइन चौथी भाई गुटेनबर्ग, अक्षर पांचवा लै से लेहमैन। इनका और कोई तोड़ नहीं मेरे भाई, और कोई तोड़ नहीं, कुछ भी बना लो भाई, कुछ भी बनाओ, और कुछ नहीं है इसके बारे में, कुछ नहीं होना था इसके बारे में। तो इस प्रकार से याद करोगे पांचों की पांचों लाइन, इनके किसको कौन से भागों में डिवाइड करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे क्या पूछेगा, आगे क्या पूछेगा दोस्तों, आगे पूछेगा इनके आयतन व घनत्व के बारे में, आयतन और घनत्व के बारे में। अगर वहां पर जाने से पहले, उस पॉइंट पर जाने से पहले जरा एक बार ध्यान से सुनो भाई। आयतन और घनत्व को अगर साइंस में देखा जाए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पहली बात, आयतन और घनत्व यानी वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों, ये जो दो पार्ट हैं भूपर पट्टी के,
पहले पार्ट का नाम है या इसका नाम दोस्तों सियाल, क्या नाम दोस्तों सियाल, और इस पार्ट का नाम है सीमा, क्या नाम दोस्तों सीमा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे SIAL, SIAL, SI से ये सारे वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, विज्ञान में, विज्ञान की भाषा में SI को बोलते हैं दोस्तों सिलिकॉन, क्या बोलते हैं दोस्तों सिलिकॉन, जो कि उपधातु है, आपका सेमी मेटल है। और AL को बोलते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ऊपर पट्टी का जो सियाल पार्ट है तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर दोस्तों बना हुआ है। आगे सीमा, इसको लिख देंगे SIMA। दोस्तों मुझे यहाँ पर आपको एक बात बताने की जरूरत है और बतानी पड़ेगी भी, क्यों ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर काम ही कुछ ऐसा होने वाला है। आपने पढ़ लिया SI मतलब सिलिकॉन, यहाँ भी SI मतलब सिलिकॉन। मैग्नीशियम का जो निशान होता है दोस्तों साइंस में वो Mg होता है, क्या होता है दोस्तों Mg। लेकिन इस टॉपिक में आपको Ma पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्या पढ़ना पड़ेगा Ma, यानी सीमा जो है वो किस से Si सिलिकॉन से और Ma यानी मैग्नीशियम से, किससे दोस्तों मैग्नीशियम से मिलके बनी होती है। किस से मिलके बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। क्या भूपर पट्टी का कौन सा पार्ट नीचे वाला, क्या नाम है सीमा है, किस से मिलकर बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। बात खत्म दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये पूरी भूपर पट्टी 8 मुख्य तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से 8 तत्वों से। प्रश्न पूछा जा सकता है भूपर पट्टी मुख्य तौर पर आपकी जो 98% है, 98% भूपर पट्टी आपके कितने तत्वों से मिलकर बनी है, आपके 8 तत्वों से मिलकर बनी है। और 8 तत्वों में से किसी को भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्व यहाँ पर कितना परसेंट पाया जाता है, किस किस तादाद कितनी मात्रा में है, ये बातें सभी की सभी पूछी जा सकती हैं। तो इनको पढ़ते चलते देखते दोस्तों इनके बारे में। जो भूपर पट्टी के तत्व है दोस्तों, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व दोस्तों, पाए जाने वाले तत्व दोस्तों, इनको अब देखें। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन तो जीवन की कल्पना भी नहीं है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है दोस्तों, सोच भी नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना जीना। तो ऑक्सीजन भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ऑक्सीजन एक गैस है और सभी गैसें अधातु होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा अधातु कौन सी, भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और सभी गैसें अधातु होती है। बिल्कुल डन है। तो अधातु पूछो, यानी भूपर पट्टी पर सर्वाधिक, क्या दोस्तों सर्वाधिक तत्व बोलो, क्या बोलो तत्व या सर्वाधिक अधातु बोलो, इन दोनों का आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन एक गैस है और सभी गैसें अधातु है, भूलिएगा मत कभी भी। सेशन जीके का है लेकिन दोस्तों आपकी बात इंपॉर्टेंट है इसलिए बतानी जरूरी थी, हमारा फर्ज बनता है आपको बताते हुए चलना। ऑक्सीजन है, अब पूछेगा ये अधातु ये तत्व ये ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 46.6% दोस्तों, 46.6 जीरो बोल सकते हो, 46.6% दोस्तों ये पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों तत्व हो गया। और तत्व तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तत्व कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, धातु अधातु उपधातु, यानी मेटल नॉन मेटल और सेमी मेटल। तो आपने क्या बताया, ये आपने बताया कि कौन सा तत्व कितने परसेंट, कौन सा नॉन मेटल कितने परसेंट, ये तो पढ़ लिया। और उसका नाम क्या ऑक्सीजन है वो भी पढ़ लिया। अब पढ़ दोस्तों कि कौन सी उपधातु सर्वाधिक है। उपधातु सबसे ज्यादा, यानी कहने का मतलब दोस्तों सर्वाधिक, अगर बात करें जीके के हिसाब से सर्वाधिक उपधातु कौन सी पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है Si सिलिकॉन। Si सिलिकॉन लगभग 28%, अगर एग्जैक्ट डाटा की बात की जाए तो 27.72%। कितनी लगभग में बोल देंगे दोस्तों इसको 28% बोल देंगे। और लेकिन अगर बात कर लें दोस्तों 27.72% दोस्तों। आपने यहाँ पे 2 बातें पढ़ ली,
एक उपधातु पढ़ ली, एक अधातु पढ़ ली। अगर लेकिन बात करें दोस्तों अब बारी किसकी है, सर्वाधिक धातु की। किसकी बारी दोस्तों, सर्वाधिक धातु की बारी दोस्तों। किसकी बारी है, सर्वाधिक धातु की बारी है। उसका नाम है Al एल्यूमिनियम। क्या नाम दोस्तों, Al एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है दोस्तों वो आपकी कितनी पाई जाती है, 8.13%, यानी आप सीधे सीधे 8.1% भी बोल सकते हो, तो लगभग 8.13% पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया भूप्रकृति धातु कितनी, अधातु कितनी और उपधातु कितनी और कौन सा तो सबसे ज्यादा, 3 बातों का पता लग गया। टोटल भूप्रकृति कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। आपको पहले बता के चले थे दोस्तों। और नंबर 4 पर यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों लोहा। लोहा मतलब Fe मतलब आयरन। इसकी अगर बात करें पाया दोस्तों 5% दोस्तों, 5%। अगर आगे बात की जाए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पोटेशियम दोस्तों। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों पाया जाता है मेरे भाइयों, पोटेशियम कितना पाया जाता है, पोटेशियम 3.6% पाया जाता है। 3.6% दोस्तों पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ के चले दोस्तों, आगे बढ़ते चले दोस्तों, उसके बाद बात किसी करेंगे, पहले ही ग्रुप की बात करेंगे। पहले ग्रुप में क्या दोस्तों, सोडियम की बात करेंगे। सोडियम कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों मेरे भाइयों, सोडियम कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, सोडियम पाया आपका 2.09%, 2.09 नहीं बल्कि 2 इसको हम बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 2.09%। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों कैल्शियम Ca, कैल्शियम कितना पाया था दोस्तों, कैल्शियम 2 दोस्तों ये पाया 2.8%। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों Mg मैग्नीशियम, ये पाया था दोस्तों कितना 2.6%। तो हमारे तो आप देख लीजिए 2 3 5 6 7 8, यह है दोस्तों 8 के 8 तत्वों की संख्या। और कितने परसेंट है, कौन सा कितने परसेंट है, किस सारणी से इसका है संबंध है, ये पोटेशियम और सोडियम पहले से संबंध है दोस्तों इसका। और ये आपका आयरन है दोस्तों, आयरन लोहा। और ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये ग्रुप नंबर 2 का वो है दोस्तों मेटल है ये दोस्तों। ये है वो 8 के 8 तत्व, जहां से प्रश्न इस टॉपिक में से यहां से भी पूछा जा सकता है, उन रेखाओं से भी पूछा जा सकता है। यानी आपके यहां पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या, एक तो भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, दूसरा वो रेखाओं के नाम वो किससे याद किया है, ट्रिक से। ट्रिक क्या, कमरगल। कमरगल, अगर कमर में से पानी दिखेगा तो दोस्तों कमर तो गड़ेगी, कमर तो गड़ेगी। बिन यानी अगर पूछा जाता है मानस का पेट अरगर का गेट, मानस का पेट अरगर का गेट, नहीं तो कोई फायदा नहीं दोस्तों, ना गेट का फायदा सॉरी ना तो अगर का फायदा गेट बिना और ना मानस का फायदा पेट बिना। तो दोस्तों हालांकि है अपना भी नहीं देखे जाओ तो दोस्तों यहां पर पढ़ते हुए चलना हमें आगे बात करते हैं दोस्तों घनत्व और आयतन के परसेंटेज की। घनत्व और आयतन के परसेंटेज की, जिसकी मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है उसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों भूप्रकृति के अंदर दोस्तों अगर बात करें घनत्व, किसकी बात करें दोस्तों, घनत्व व आयतन की अगर बात करें कितना पाया जाता है दोस्तों, घनत्व इसका होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आयतन कितना इसका, संपूर्ण पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसका भूप्रकृति का सिर्फ और सिर्फ 1% भी नहीं है भाई, 1 का भी आधा है, यानी 0.5% है, 0.5% है भाई, लो सिर्फ आधा है भूप्रकृति का आयतन। पूरी संपूर्ण भूप्रकृति का यानी जो संपूर्ण आंतरिक पृथ्वी हमारी उसका भूप्रकृति कितना परसेंट है, आधा परसेंट है। उसके बाद नंबर बात आती है हमारी मेंटल की दोस्तों। मेंटल में अगर आप बात करा, मेंटल में अगर बात की जाए दोस्तों, मेंटल में घनत्व कितना होगा दोस्तों और आयतन कितना होगा, अगर ये बात कर ली जाए तो घनत्व की मात्रा होगी इसमें 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। अगर बात करें आयतन की तो आयतन इसका कितना दोस्तों 83%। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन सी जो परत होती है उसका सबसे ज्यादा आयतन होता है, उसका सबसे ज्यादा आयतन किसका दोस्तों, मेंटल का। कितना परसेंट, 83% भाई। ये तो डाटा है दोस्तों, याद करना पड़ेगा, इस बिना काम नहीं चलने वाला। वो ट्रिक थी, ट्रिक में तो अपना कमर को गड़ा दिया,
ट्रिक में तो कमर को गड़ा दिया, डाटा में किसने गड़ाओगे भाई, डाटा में किसने पकड़ के जाओगे, डाटा तो याद करना पड़ेगा, करें काम चल रहा भाई, नो काम कौन चलता, आपने याद करना पड़ेगा। देखो यो पीछे भी डाटा था, डाटा की कोई ट्रिक नहीं बढ़ती भाई, कोई ट्रिक नहीं बढ़ती, बैरी तो मारे मरेगा भाई, सीधी सी बात है, याद तो करना पड़ेगा। अगर चलिए भाई, उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों कोर की, अगर कोर या क्रोड अगर इसके बात करने लग जाए दोस्तों, इसके अंदर घनत्व की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो घनत्व इस वक्त दोस्तों 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन की बात करने लग जाए तो दोस्तों इसका आयतन यानी इसकी वॉल्यूम होती है दोस्तों 16%। कितने दोस्तों, 16 से 16.5% बोल देते हैं, 16 से 16.5% इसकी क्या होती है आयतन होता है दोस्तों इसका। तो ये था दोस्तों हमारे आयतन और डेंसिटी का यानी वॉल्यूम और डेंसिटी का वो क्या बोलते हैं इसको डाटा। अगर अब मेन मोटी मोटी सी बात कर जाए पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में बात कर ले तो उसके ऊपर चलते दोस्तों, पृथ्वी के अंदर आप जाओगे जितना तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा भाई, सिंपल देसी तरीका बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे कोई खोदने वालों से पता कर लियो कभी, वो नीचे जाते हैं तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, आप ऊपर जाते हो तो क्या होता है आसमान में क्या होता है भाई टेम्परेचर घटता है। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है जहां पर हम चलते हैं दोस्तों, ये हमारी वो परत है जहां पर चलते हैं, इससे कितना ऊपर जाओगे कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए, टेम्परेचर हमारा घट जाए, यानी टेम्परेचर हमारा घट जाए। और कितना नीचे जाओ कि टेम्परेचर हमारा बढ़ जाए, तो टेम्परेचर नीचे जाने पर तो क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा, और नीचे जाने ऊपर जाने पर क्या होगा घटेगा, सीधी सी बात है। अब पूछेगा 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा, कब घटेगा, कितना ऊपर जाओगे घटेगा दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 165 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। और नीचे दोस्तों 1 डिग्री टेम्परेचर कब बढ़ेगा, एक यानी नीचे आओगे तो बढ़ेगा, तो 1 डिग्री कब बढ़ेगा, जब आप 32 मीटर नीचे आओगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्लाइन होगा, बढ़ेगा दोस्तों। नीचे 32 मीटर जाने पर बढ़ जाएगा और ऊपर 165 मीटर जाने पर घट जाएगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन प्रश्न पूछ लेता कई बार, यहां से पूछा जाता है, एक बार आप 1 किलोमीटर ऊपर गए, 1 किलोमीटर ऊपर आ गए, इससे कितना ऊपर आ गए 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जैसे पतंग उड़ती है वहां ऊपर पहुंच गए, वायुमंडल में पहुंच गए, नीचे नहीं वायुमंडल में ऊपर 1 किलोमीटर पहुंच गए, तो बताओ कितना टेम्परेचर घटेगा दोस्तों, ये घट जाएगा आपका लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों 6.4 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका दोस्तों डाटा। और यहां से प्रश्न पूछेगा पृथ्वी का घनत्व कितना है संपूर्ण का, कोई एक पार्ट का नहीं पूछेगा, भूपर पट्टिया 2.7 वो नहीं, मेंटल का 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो नहीं दोस्तों, कोर का 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वो नहीं दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का अगर घनत्व की बात करें दोस्तों, यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, संपूर्ण पृथ्वी का अगर घनत्व की बात करने लग जाए दोस्तों, यहाँ पर है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात है दोस्तों। अब हमने पढ़ लिया मेन तौर पर जो हमारा जहां से क्वेश्चन पुट होता है इस टॉपिक में से, वो हमने 3 से 4 बातें पढ़ ली हैं। क्या पढ़ा है, भूगोल पट्टी में पाए जाने वाले तत्व पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसके 3 पार्ट, तीनों पार्टों की रेखाएं पढ़ी हैं। और क्या पढ़ा दोस्तों, और हमने पढ़ा उन तीनों में जो भी आयतन व घनत्व होता है वो पढ़ा है। और क्या पढ़ा दोस्तों, कितना ऊपर जाए घट जाए टेम्परेचर, कितना नीचे आए बढ़ जाए टेम्परेचर, तो 1 डिग्री कब बढ़ेगा, 1 डिग्री कब घटेगा, और संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, उन तीनों का तो अलग अलग पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर अब बात करना है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में, आपको पिछले सेट नंबर 5 में बताया था। सेट नंबर 5 में क्या बताया था दोस्तों, सेट नंबर 5 में आपको बताया था कि पृथ्वी के आकार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन किसी का भी ठीक सटीक नहीं बैठा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझिए दोस्तों, न्यूटन साइंटिस्ट ने
साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या कहा, पृथ्वी का तो आकार नारंगी है, साबित भी कर दिया था भाई, नारंगी का आकार की है, नारंगी के आकार की है भाई। साइंटिस्ट न्यूटन ने, जिसने प्रिंसिपिया किताब लिखी है, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं 3, उसने बताया था कि पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है। पाइथागोरस ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी तो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। भाई किसने बैंजल करके बताइए बोले जरा, किसी ने बैंजल करके मेरे बेटे ने ग्रानी के गढ़ दिया भाई, बोला पृथ्वी तो सब लूं लटक रही है। अरे कुछ गुरुत्वाकर्षण नाम की भी चीज होगी कि मैं ग्रेविटेशन ला, ग्रेविटेशन फोर्स हो गई इसका पीछे में कुछ तो होगा, जब ये है कुकर घूमने लग रहा, बोला स्वतंत्र रूप से लटकी है, ताकि बैंजल लटकाई थी भाई तेने हैं को बाप दादे पुरुष लटके के आए थे। तो पाइथागोरस ने क्या कहा, पृथ्वी क्या है, गोल है, बोला गोल बाल की डाल ताकि बैंजल लटका रखी है ना भाई, ये बात गलत साबित हुई इसकी। उसके बाद जेम्स जीन ने बताया, जेम्स जीन यू खाने का लाड़ा था और कुछ नहीं, मेरी नास्ती चाबे करता नुले ना पृथ्वी ना गोल ना नारंगी, बोले न्यूटन भी गलत, पाइथागोरस भी गलत, बोले मैं बताऊंगा के बात है, बोले के, बोले भाई पृथ्वी तो नास्पति का क्या कर गया, नास्पति क्या कर गया भाई, तीनों की बात हो रही गलत। प्रश्न आया, पृथ्वी का आकार जब वास्तविक आकार मिला तो कैसा मिला, पृथ्वी का आकार अंडाकार, जिसको हम बोल सकते हैं सर्पिलाकार। कितने परसेंट अंडाकार या सर्पिलाकार है दोस्तों, 80% अंडाकार या सर्पिलाकार है दोस्तों। ये स्टेटमेंट थी अलग अलग वैज्ञानिकों की पृथ्वी के आकार के बारे में। दोस्तों एक बार आपको बता दे दोबारा से, यहां से हमने क्या पढ़ने हुए आज, क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा है पृथ्वी की जो भूप ये है अंतरिक्ष संरचना है, उसके 3 भाग हैं, याद करेंगे तीनों की रेखाएं, तीनों की रेखाओं की ट्रिक क्या है, कमर गल, कुछ नहीं करना, तीनों के नाम याद करने सिर्फ कमर गल। उसके बाद बढ़ते दोस्तों आगे की तरफ, आगे क्या पढ़ा, भूपर पट्टी जो पहला पार्ट ऊपर वाला है उसके अंदर पाए जाने वाले 8 तत्व, उनकी मात्रा पढ़ी है दोस्तों। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ा है, तीसरे नंबर पर तीनों के जो 3 पार्ट है आंतरिक संरचना के, उनके आयतन व घनत्व पढ़े हैं, और कुछ नहीं पढ़ा भाई, केस कह रहे हैं के पढ़ा हुआ, लेकिन पढ़ा है पॉइंट टू पॉइंट, आयतन घनत्व इकट्ठा, डाटा इकट्ठा, लेकिन वो जारी। अब पढ़ा है यहाँ इस पॉइंट में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा कितना घटेगा, इसका संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, दूसरा इसका पृथ्वी का आकार क्या है। ये था भाई टॉपिक, इसका फालतू रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहली बात सुनो भाई ध्यान से एक बार, इस यहाँ तक आप आ ही गए हो भाई तो लाइक करना ना भूलिए रहे, ओ मेरे भाई नू ना जाव रहे, कर दे लाइक, करते भाई, हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा। अगली बार फिर शक्ल दिखाई देगा करता है, बूंदी है अच्छी है जिसी भी है, एक बार देख लिए भाई, लेकिन कम से कम टॉपिक तो पढ़ ले, अरे कम से कम कर क्या खातर पढ़ तो ले भाई, लाइक कर दे रहे, लाइक कर दे कि मैं गलती होगी कि मैं गणा कोई बात दिल पर लगी हो, माफी दिए, लेकिन भाई राम राम, आपका दिन अच्छा हो, मंगल में हो, ठीक भाई, राम राम।